हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। बेंगलुरु का रीसेंट वाटर क्राइसिस जो है न्यूज में रहा है, तो यहां पे आपको प्रोबेबल रीजंस बताने हैं क्या है इस क्राइसिस के पीछे। आपने हाल फिलहाल में न्यूज में भी बहुत ज्यादा देखा होगा। तो चार ऑप्शंस हैं यहाँ, पूरा मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी। यहाँ देखिए, कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स, इनसफिशिएंट रेनफॉल इन मॉनसून, लोअर लेवल्स इन कावेरी बेसिन रिजर्वॉयर्स एंड एल नीनो फिनोमेना। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है प्रोबेबल रीजंस के लिए? ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। अब यहां पे समझिए आप सवाल में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझिए कि जब भी हम कावेरी रिवर की बात करते हैं, अब कावेरी रिवर है ना कर्नाटका, जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसको साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी मिलता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी पानी मिलता है, राइट। तो ये जब हम क्लास में पढ़ाते हैं मैं ये बात स्पेसिफिकली बताती हूं। तो अब क्या होगा कि कावेरी रिवर और उससे एसोसिएट बेसिन में साउथ वेस्ट मानसून में जो पिछले साल बारिश हुई है नॉर्मल से 25% कम हुई है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो बारिश हुई है वो नॉर्मल से 38% कम हुई है। तो अब आप इमेजिन कीजिए, ऑफ कोर्स इनसफिशिएंट रेनफॉल है जिससे कावेरी रिवर बेसिन में उससे एसोसिएटेड जो भी रिजर्वॉयर्स हैं उनमें भी पानी का लेवल कम हो गया है। प्लस बैंगलोर में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से भी जो नेचुरल लैंडस्केप है वहां पे आप देखोगे कॉन्क्रिटाइजेशन हो गया है ना। फॉर एग्जांपल वेटलैंड्स की हम बात कर सकते हैं, तो कॉन्क्रिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब कॉन्क्रिटाइजेशन से क्या होगा, आप एग्जांपल लीजिए, वेटलैंड्स में तो पानी सीप इन कर जाता है रेनफॉल का, आपने कॉन्क्रीट वाला जोन बना दिया तो पानी सीप इन भी नहीं कर रहा, जिससे ग्राउंड वाटर भी कम हो गया है। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग बोरवेल भी यहाँ पे यूज करते थे, पर उनके भी लेवल्स जो है अब कम हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, कहीं कहीं एफिशिएंटली भी पानी कुछ समय डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। ऑल्सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से भी जो यहाँ पे पोल्यूशन हुआ है उससे भी अ लॉट ऑफ वाटर इज ऑल्सो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और आईएमडी का कहना है कि एल नीनो की वजह से भी यहाँ पे डेफिशिएंसी इन वाटर लेवल्स देखी गई है। तो ये सारे रीजंस आप जरूर याद रखें, आपको जो है पेपर में आ सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। रिसेंटली जो है एक स्पेसिफिक आइलैंड्स न्यूज में रहे, लास्ट ईयर ये न्यूज में थे। व्हाई डिड दीज आइलैंड गेट इंटरनेशनल अटेंशन? ऑप्शंस देखिए, एनेक्सेशन बाय रशिया, कंप्लीट सबमर्जेंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग, या पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ फ्रॉम यूके। हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये, राइट। बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हम यहां पर कवर करते हैं। तो आप देखिए यहां पे करेक्ट आंसर है डी, राइट। मैं आपको ये आइलैंड्स दिखाती हूं, आप देख सकते हैं स्कॉटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत ये काउंसिल आती है, राइट। तो ये जो है यूके से जो है स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर जो है रिसेंटली एक वोट भी हेल्ड हुआ था टू कंसिडर ऑल्टरिंग इट्स एसोसिएशन विद द यूके, राइट। सिंस इट वाज पास, तो अब वहां की काउंसिल एक्सप्लोर कर सकती है वेरियस ऑप्शंस ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द यूके एंड इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग नॉर्वे। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे आइलैंड्स जो न्यूज में होते हैं, प्लेसेस इन न्यूज होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 2-2 मार्क्स है दोस्तों, 2 मार्क्स कैन एक्चुअली चेंज योर डेस्टिनी इन प्रीलिम्स, राइट। तो बहुत डिटेल में चीजें करेंगे। अच्छा, इस संडे को जी हमारा मैराथन सेशन है, पहले 17 को था, अब 23 को हो चुका है। तो इस संडे को पूरा दिन जो है आपने सुबह 11 बजे से शुरू होना है मेरे साथ, और पूरा PYQ जो है 11 से 23 तक डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट, राइट, सब कुछ यहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। जरूर अटेंड करें, संडे अपना फ्री रखें। 11 बजे जो है हम ज्योग्राफी के PYQ का डिस्कशन शुरू करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए लेवांट रीजन न्यूज में रहा है, कौन से रीजन से एसोसिएटेड है? अब देखिए, रीजन अलोंग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, मैं आपको इससे एसोसिएटेड एक लोकल विंड के बारे में भी बताऊंगी। रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द इंटायर कोस्टल मेडिटेरेनियन सी ऑफ एरियाज। यहां करेक्ट आंसर क्या है? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। मैं आपको दिखाती भी हूं, मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न जोन को आप लेवांट रीजन कह रहे हो। यूपीएससी ने पहले भी इस रीजन पे सवाल पूछा हुआ है, 2 बार इस जोन पे सवाल आ चुका है। और मैं आपको बता दूं एक लोकल विंड है, ये देखिए लेवांट करके ही। अब याद रखिएगा ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास एसोसिएटेड है,
राइट। तो ध्यान दीजिए, मेडिटेरेनियन का ईस्टर्न जोन जो था, यहां पे मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स आप देखिए, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोज दैट वन वाज लेवांत रीजन, लेकिन यहां स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास आपकी लेवांत लोकल विंड भी है। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सीएजी कंडक्टेड अ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन डिग्रेडेशन ऑफ स्पेसिफिक रिवर, राइट। अब इस रिवर है ना, आप देखेंगे मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है, इनकी एक परफॉर्मेंस ऑडिट हुई है, इनसे एसोसिएटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। ये रिवर एसोसिएट होती है विंध्या रेंज में, फ्लोज थ्रू मावा प्लाटू टू जॉइन चंबल रिवर। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, दोनों ही करेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, फैक्चुअल डेटा ढूंढते रहते हैं हम कि कौन सी रिवर्स न्यूज में थी, क्या फैक्चुअल डेटा ढूंढे। यहां मैंने आपको एग्जैक्टली डेटा दिया हुआ है, विंध्या रेंज से एसोसिएटेड है, मालवा प्लाटू से चंबल रिवर की तरफ जाती है। और क्यों सीएजी ऑडिट हो रहा था? बिकॉज देखा गया बहुत ज्यादा पोल्यूशन है इस रिवर में। क्यों? बहुत ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, रिड्यूस्ड रिवर फ्लो है, इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, इवन वायलेटर्स के प्रति बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो जरूर इन चीजों को याद रखें, राइट। और इस फैक्ट को तो आप जरूर लिख लें अपने पास। एक और फैक्चुअल डेटा का क्वेश्चन करेंगे, राइट। फैक्चुअल डेटा आप देखिए यहां पे, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट चनाब रिवर, जेलम रिवर से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट, राइट, रावी रिवर से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट, देखिए करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड? तो ये जो डेटा है ये कोलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डेटा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट बनाइए, आप लिखिए अपने पास। जितने भी अभी हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किए हैं उन सब की आप लिस्ट जरूर बनाइए। कौन कितने करेक्ट मैच्ड हैं? ओनली 1 इज करेक्ट मैच्ड, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो चिनाब रिवर पे है, आप देखिए, राइट, कीरू हाइडल प्रोजेक्ट चिनाब रिवर, पहली चीज जो याद रखनी है। दूसरा, राइट, जो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये भी चिनाब रिवर पे है। और तीसरा जो करचम वांगटू प्रोजेक्ट है ये आप देख सकते हैं सतलुज रिवर पे, सतलुज रिवर। तो ये जो सतलुज रिवर है इसका भी पॉइंट आप याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो आपका काम आसान करने के लिए यहां मैंने पॉइंटर्स दिए हैं, जरूर इनको जो है अपने पास नोट कर लें, ठीक है जी। तो ये क्विक हमने जो है 5 सवाल किए हैं, ध्यान से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं ये जो मैराथन था अब 24 तारीख को है, जरूर आए, पूरा दिन बैठ के हम ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे, जो भी अब तक प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप प्रीलिम से एसोसिएटेड कोर्सेज लेना चाहते हैं देयर इज स्पेशल 33% डिस्काउंट गोइंग ऑन, आप इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। कैटेगोरिकली जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनके लिए आप सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्सेज जो है ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।